तो जनपद संभल में जिला प्रशासन ने तालाब माफियाओं और भू माफियाओं के आगे टेके घुटने। कई महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेशनल वॉइस से बात करने को तैयार नहीं है जिला प्रशासन। खानापूर्ति के लिए 2 माह पूर्व एक लेखपाल को निलंबित किया गया, पर तालाब माफियाओं की सेहत पर इसका कोई असर नहीं दिखा। भू माफियाओं और तालाब माफियाओं को जिला सूबे में पानी की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई कदम उठाए। सूबे में तालाबों के सौंदर्यीकरण के और जीर्णोद्धार के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से तालाबों की जमीन पर से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में तालाबों पर अवैध कब्जा। दम तोड़ रहा है यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट। तालाब की जमीन पर बने घर, लोग तालाब में कर रहे हैं खेती। भू माफियाओं के आगे जिला प्रशासन ने टेके घुटने। कई महीनों बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। प्रदेश में पानी की किल्लत को दूर करने के मकसद से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तालाबों की खुदाई और उसके सौंदर्यीकरण का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन अधिकारियों और भूमाफियाओं के गठजोड़ के कारण ये ड्रीम प्रोजेक्ट दम तोड़ता नजर आ रहा है। जनपद संभल में तालाब चोरों का कहर। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के अलग अलग इलाकों की, तो यहाँ पर सैकड़ों तालाब जो कि किताबों में तो हैं, पर हकीकत में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर बात करें जनपद संभल के चंदोसी क्षेत्र की, तो यहाँ पर तकरीबन 100 से ज्यादा तालाबों का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में बने गांवों में जब नेशनल वॉइस की टीम ने तालाबों की हकीकत जानना चाही, तो वहाँ पर पूर्ण रूप से उस पर अवैध कब्जा देखने को मिला। सूबे के अन्य जगहों की तरह संभल में भी तालाबों का हाल बेहाल है। यहाँ भूमाफियाओं और स्थानीय लोगों ने तालाबों पर अवैध कब्जा कर लिया है। यहाँ के तालाब खेत और नाले में तब्दील हो गए हैं। उमर और छिद्दा और उसी के बराबर में है जमील अहमद, इन लोगों ने पाट रखा है। कितने बीघे पाट लिया होगा इसको कम से कम? अब इतना तो ध्यान ना कितना पाट लिया होगा। तो कभी क्या परेशानियां होती हैं इसको पाटने से लोगों को? गांव में पानी भर जाता। तो कभी कोई अधिकारी निरीक्षण करने आता है यहाँ पर? तालाब का अवैध कब्जा कर रखा है, तालाब चोरी कर रखा है। काफी बड़ा है, पैदाइश से हम जब से होश आया काफी बड़ा था, तो काफी छोटा रह गया। बहुत एक चौथा ही रह गया। पानी भी किन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया? कितने समय से कितने घर बन गए इस पर अब तक पाट लिए गए? 4 तरफ से 4 तरफ से पाट लिया है। सब डैर में है। कितने समय से आप देख रहे हैं इसको पटा हुआ? क्या क्या दिक्कत होती है? जब से पैदाइश जब से दिख रहे हैं। जब से पैदाइश है। कभी कोई अधिकारी यहाँ आता है कभी से कब्जा मुक्त कराने की बात कही गई? 2 बार अधिकारी आए, मगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। अच्छा, कितना बड़ा तालाब था ये, कुछ पता है आपको? काफी बड़ा, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। अब कितना रह गया ये? अब तो 1/4 ही रह गया। नेशनल वॉइस ने तकरीबन 2 महीने पहले ही संभल में तालाब की दुर्दशा की खबर दिखाई थी। वहीं इसी पूरे मामले पर जिला अधिकारी संभल का कहना है कि जिन लोगों ने इन तालाबों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, इन तालाबों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि डीएम के आदेश के बाद भी कब तक इन तालाबों पर से अवैध कब्जे को हटाया जाता है। 1 एकड़ में फैले यहाँ के तालाब पर अवैध तरीके से घर बन गए, तो किसी ने तालाब में खेती शुरू कर दी है। वहीं अवैध खनन की वजह से यहाँ का तालाब दम तोड़ता नजर आ रहा है। तो अधिकारी वगैरह भी यहाँ पर कभी आए? कोई अधिकारी ना आज तक यहाँ पर। और जानवर वगैरह कहाँ पानी वगैरह पीते हैं? जानवर तो अभी गड्ढे खोपड़ों में पिए हैं। इसमें ऐसा है, रेता निकाल लिया है किसान लोगों ने। अच्छा, रेता पानी पी लेता है इसका। रेता पी लेता है पानी? हाँ जी, इनमें तालाब तो बहुत भर जाता है चौमासे में, लेकिन रेता जो है ना, रेता पानी निकाल लेता है। तो ये राहत कितने बीघे में कर रहा होगा ये फसल? यहाँ पर राहत की कितने में हो रही होगी? अब भाई यार, ये तो कागज से पता चले ना उसकी कितनी जमीन है, कितनी क्या है, हमें क्या पता। कितने साल से आप देख रहे हैं ये जगह यहाँ पर खेती हो रही है? 9-10 साल हो गए, 10 साल करीब। हालांकि जमीन पर अवैध कब्जे करने वालों की अपनी दलीलें हैं। इनका कहना है कि जब सभी लोग तालाब के जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, ऐसे में अकेले वो कैसे कसूरवार हो सकते हैं। काट रहे हैं ना, हम मानो जो जिसके तालाब में लगा रहे सब लोग, वो सभी काट रहे हैं। आप भी पाट रहे हैं? आप भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हमारे नहीं अलग है क्या? जब सब बोल रहे हैं हमारे कोई बात नहीं, दिन ने पाट रही है और लोगों ने पूरे गाँव तालाब पाट लिए।
नेशनल वॉइस पर खबर दिखाए जाने के बाद यहां के जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन 2 महीने बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने खानापूर्ति करते हुए एक लेखपाल को सस्पेंड जरूर कर दिया है। इस खबर को नेशनल वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया था। जिलाधिकारी महोदय MKS चौहान ने इस बात पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। जिलाधिकारी का कहना था कि जिन लोगों ने तालाब पर ऊंचे ऊंचे आशियाने खड़े किए हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इस खबर को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव रूप से एक लेखपाल को सस्पेंड भी कर दिया गया था। पर 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो किसी भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, ना ही किसी तालाब चोर को कोई नोटिस दिया गया। तकरीबन 2 महीने बाद जब नेशनल वॉइस की टीम ने यहां के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों से तालाबों पर अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई के बारे में जानने की कोशिश की, तो तमाम लोग कैमरे पर बात करने से बचते नजर आए। लेकिन पानी और तालाब जैसे मुद्दे पर विपक्ष संवेदनशील नजर आ रहा है। इस पर जितनी संवेदनशील सरकार है, उसके साथ साथ प्रशासन को भी उतनी ही संवेदनशीलता दिखाते हुए इस जल संरक्षण पर गहराई से चिंतन करना होगा, क्योंकि ये दोनों के संयुक्त प्रयासों का ही नतीजा होगा कि हम इस चीज को जल संरक्षण वाले स्थानों को चयनित करके और जल का भंडारण कर सकें। ये मानव जीवन से जुड़ा हुआ, मानव मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर सभी को बहुत तेजी के साथ काम करना होगा। हालांकि संभल में तालाब चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर पार्टी सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, उसका बहुत पहले से नारा रहा है कि सपा का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है। यही कहावत होना सत्य भी करके दिखा दी है। आज के पोजीशन में ये स्थिति ये है कि जिस व्यक्ति की जमीन है, मालिक है, उन लोगों के ताकि भी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। खाली जमीनों के तो वो तो पूरे सरदार है, मुखिया है। राज्य सरकार सूबे में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन संभल के अधिकारी, भूमाफिया और कुछ स्थानीय लोग सरकार के इस सराहनीय कदम को पलीता लगाने में जुटे हैं। क्या जिला प्रशासन के संरक्षण में इन तालाब चोरों का और भूमाफियाओं का पूरा ये गोरख धंधा चल रहा है? संभल से मैं मोहम्मद सद्दाम, नेशनल वॉइस। हाल आपका, सवाल आपका। जय हिंद। तो सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट आपने देखी, उन्हीं से बात करते हैं कि इस वक्त क्या कार्रवाई, क्या एक्शन हुआ और नहीं हुआ तो क्यों इसमें देरी हो रही है, क्या दलील दी जा रही है। सद्दाम हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सद्दाम, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उठाया इस मुद्दे को, क्योंकि हमारा मकसद केवल खबर दिखाना नहीं, उसका असर कितना हुआ वो भी जनता के सामने रखना है, वो भी जनता के सामने लाना है। फिलहाल 2 महीने बीत गए हैं और जैसा कि रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आखिर इस देरी के पीछे क्या दलील दी जा रही है? लभी, मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक जल संरक्षण से लेकर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए सालाना करोड़ों रुपए अपने खर्च करती है, पर वहीं उनके ये कुछ अधिकारी जो कि इनकी इन योजनाओं पर पलीता फेरते नजर आते हैं। नेशनल वॉइस ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 2 माह पूर्व दिखाया था कि जनपद संभल के बनियाखेड़ा ब्लॉक में किस तरीके से दबंगों ने, भूमाफियाओं ने तालाबों को पाट कर उन पर ऊंचे ऊंचे आशियाने बना लिए हैं। यहाँ तक तो देखा जाता है कि लोग जमीनों पर कब्जा करने के बाद उन पर झोपड़ी या छोटे मोटे घर बना लेते हैं, पर ये कहीं नहीं देखा जाता कि 3-3, 4-4 मंजिल ऊंचे उस पर आशियाने बना लिए जाते हैं और उस पर तंज दिया जाता है माफियाओं द्वारा कि जब पूरे गांव ने ही तालाब को पाट लिया तो हमारे तालाब पाटने में दिक्कत क्या है। इसी चीज को हमने संज्ञान में लेते हुए इस खबर को नेशनल वॉइस पे प्रमुखता से दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद जिलाधिकारी, जो कि संभल जिले के जिलाधिकारी हैं NKS चौहान जी, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने इन तालाबों पर कब्जे किए हैं उनसे जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पर कागजी खानापूर्ति करते हुए उस समय एक लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं जब 2 महीने बाद हमने जानना चाहा कि आखिर 2 महीने बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या उस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, क्या भूमाफियाओं और इन तालाब चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, क्या इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया, क्या इनके खिलाफ और भी अन्य कोई कार्रवाई या नोटिस भेजा गया। पर जब हमने हकीकत जानी तो यहाँ तक जब गांव में हमने कुछ लोगों से जाकर पूछा तो गांव में यहाँ ये जानकारी मिली कि यहाँ पर ना तो
किसी भी कब्जाधारी के पास कोई नोटिस आया और ना ही कोई अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने आया है। इसी बात को जब हमने जिलाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की तो हमने तकरीबन उनको 2 बार फोन किया। हमने जानना चाहा सर आपने उसमें क्या कार्रवाई की, भी दोनों बार उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद हमने रुख किया उप जिलाधिकारी चंदोसी के जो एसडीएम है संजय सिंह जी के पास। जब हम वहां पर पहुंचे तो उनका कहना था कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत गंभीर समस्या है, इस पर हम आपको कोई भी वर्जन नहीं दे सकते, इस पर आपको जो वर्जन देंगे वो डीएम साहब देंगे। तो वही सीधा लापा पोती थी डीएम साहब पे ही एसडीएम साहब ने लिपा थोप दिया कि वही जवाब देंगे और कैमरे के आगे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जी लवी। चलिए, बहुत शुक्रिया सद्दाम इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ है कहीं ना कहीं जो प्रशासन है लाचार है, बेबस नजर आ रहा है भूमाफियाओं के आगे, और इस मामले में अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है या नहीं की जा सकी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी नेशनल वॉइस पर खबरों की रफ्तार जारी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो बात हो रही यूपी में तालाब चोर की। तो ब्रेक पर जाने से पहले देखा आपने कैसे भूमाफिया तालाबों पर कब्जा जमाए हुए हैं, और अब बात करते हैं मेरठ की, जहां भी भूमाफियाओं और दबंगों ने तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, तालाबों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सीएम अखिलेश यादव की पहल को भी पलीता लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे मेरठ में तालाबों की जमीन पर खुलेआम अवैध कब्जा किया जा रहा है। यूपी में तालाब चोरी, भूमाफियाओं के आगे बौने बने अधिकारी, तालाबों पर दबंगों का कब्जा, अधिकारी नहीं कर रहे हैं दबंगों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर भूमाफियाओं और दबंगों ने तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है। इन लोगों को ना तो पर्यावरण की चिंता है और ना ही शासन प्रशासन का खौफ। पानी की कमी को दूर करने के लिए सदियों से तालाब खुदवाने और इसके उचित रखरखाव की रवायत रही है, लेकिन निजी स्वार्थ के चक्कर में लोग अब इसे खत्म करने पर तुले हैं। अब उसमें हम जांच पूरी कराते हैं और जांच के उपरांत यदि पाया जाता है कि तालाब में कब्जा है तो अतिक्रमण हटवाने की हम कार्रवाई करेंगे। सीएम के भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसके बाद ये भूमाफिया नहीं, उसमें हम सख्ती से कार्रवाई कराएंगे और जो भी तालाब जो है अतिक्रमण युक्त हैं उनको हम अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। अब पहले जांच रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद करवाते हैं। तालाबों की लगातार हो रही खस्ताहाल से सूबे की सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। सूबे में तालाबों की दुर्दशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने योजना भी शुरू की, लेकिन इससे जुड़े अधिकारी खुद सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाने में जुटे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मेरठ में। शिक्षण संस्थान का काम एक जागरूक समाज के निर्माण का काम होता है, लेकिन लगता है मेरठ के नीलकंठ कॉलेज को इससे कोई सरोकार ही नहीं है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग देने का दावा करने वाला यहाँ का नीलकंठ कॉलेज प्रशासन ने तालाब पर अवैध कब्जा और अवैध निर्माण करा रखा है। दरअसल ये कॉलेज सरधना विधानसभा के पूर्व विधायक और बीएसपी नेता चंद्रवीर के भाई ब्रजवीर का है। स्थानीय लोगों की माने तो ब्रजवीर ने तालाब के जमीन पर उस वक्त अवैध निर्माण करवाया जब सूबे में बीएसपी की सरकार थी। तकरीबन 2 महीने पहले नेशनल वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। नेशनल वॉइस ने दिखाया था कि किस तरह से नीलकंठ कॉलेज तालाब की जमीन पर चल रहा है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद यहाँ के अधिकारियों ने इस सिलसिले में कार्रवाई का भरोसा दिया था। इसमें से लगभग 60-62 तालाबों पर कब्जा है, आंशिक और कुछ जगहों पर ज़्यादा, थोड़े बहुत 10%, 15%, 20% लेके कब्जे हैं। तो जो कब्जे पर परमानेंट मकान बना लिए हैं या कोई स्ट्रक्चर बना है तो उस पर बेदखली की कार्रवाई करवाई जाएगी और उन पर जुर्माना सहित जुर्माना वसूल कर उनको बेदखल किया जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद भी मेरठ प्रशासन ने इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं की। हालांकि नेशनल वॉइस पर खबर दिखाए जाने के बाद कुछ समाज सेवी संस्थानों ने मामले में संज्ञान लिया। इस मामले में एक संस्था ने तो यहाँ के जिलाधिकारी से इसकी शिकायत भी की। संस्था का आरोप है कि गरीबों पर तो आसानी से कार्रवाई हो जाती है, लेकिन रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती।
यूपी सरकार ने जल संरक्षण के तहत प्रदेश के तमाम तालाबों की साफ सफाई और जीर्णोद्धार कराने का अभियान चला रखा है। इस मुहिम में सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से कई जगहों पर तालाबों पर से अवैध कब्जा मुक्त नहीं हो पा रहा। मेरठ जनपद में काफ़ी तालाब मुक्त भी हुए और काफ़ी तालाबों की सफाई करने का काम भी यहाँ की सरकार और शासन के द्वारा किया गया है। अगर कोई ऐसा तालाब है तो बिना किसी राजनीतिक विद्वेष भावना के हम लोग चाहेंगे कि वो अपने आप खाली करें, और अगर वो अपने आप खाली नहीं करते हैं तो हम प्रशासन से सहयोग करके मांग करके उसको खाली कराने का अपने स्तर से भी काम करेंगे, और प्रशासन से भी हम लोग निवेदन करेंगे जिससे जो है जल के लिए जो संसाधन जुटाए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो कारगर सिद्ध हों। मेरठ में भी तालाबों पर दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। अधिकारियों की माने तो अकेले सरथना तहसील में 1012 तालाब हैं, जिनमें से तकरीबन 62 तालाबों पर लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। किसी ने मकान बना लिए हैं तो किसी ने तालाब की जमीन पर ही कब्जा किया है। लेकिन सियासी रसूख रखने वालों के खिलाफ मेरठ जिला प्रशासन भी कार्रवाई करने से बच रही है। भूमाफिया नीलकंठ कॉलेज द्वारा सरकारी जमीन कब्जाए जाने के मामले में जहां तत्कालीन डीएम पंकज यादव ने आश्वासन दिया था, अब वहीं वर्तमान डीएम जगतराज त्रिपाठी ने नेशनल वॉइस से फिर एक बार दावा किया है कि पूरे मसले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद इस मसले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना यही होगा कि यह कार्रवाई कब तक हो पाएगी। नेशनल वॉइस के लिए मेरठ से मनोवर चौहान, जय हिंद। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरी कवायद पर तमाम राजनीतिक दलों का क्या कहना है। बन गए हैं नहीं बन गए थे, उन्हें खाली कराया जा रहा है, और आप देख रहे हैं जिस सख्ती से खाली कराया गया है उसमें चाहे पार्टी का ही कोई व्यक्ति क्यों नहीं है, उसकी भी कोई रियायत नहीं हुई है, बहुत सजाएं भी दी गई हैं। उस पर काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हमारे विभाग के पास ही उसके मेंटेनेंस का पैसा आया है, तो हम उन तालाबों को जीर्णोद्धार कर रहे हैं उनका। नहीं, ये बहुत गलत प्रक्रिया है, इसकी तमाम सूचनाएं आ रही हैं। जब सदन ये शुरू हुआ था 16वीं विधानसभा, इस विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ था, तत्कालीन राजस्व मंत्री चौधरी साहब ने रखा था कि जितने भी तालाब हैं जो कब्जा किए हुए हैं लोग, उसको खाली कराया जाए, और इसकी शुरुआत विधायक के गांव से किया जाए। लेकिन दुखद ये है कि ये विधानसभा पूरी भी होने जा रही है और जिन लोगों ने तालाबों पे कब्जा कर रखा है, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अभी तक उन तालाबों से कब्जा नहीं हटाया गया, तत्काल हटाया जाना चाहिए। अब देखिए 5 साल हो गया और ये इनकी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था प्रदेश के सारे तालाबों को चिन्हित किया जाए, उनमें से कब्जे हटाए जाएं, उनका सीमांकन किया जाए। मैं आपको अपने गोरखपुर का उदाहरण बता सकता हूँ। 113 तालाब थे गोरखपुर शहर के अंदर और सब के सब करीब करीब कब्जे हो गए। पूरे प्रदेश की एक ही हालत है, जहाँ कहीं भी ज़मीन है, तालाब है, जो भी है, सब कब्जा होता जा रहा है। सरकार की कोई रुचि इस कब्जे को हटाने में नहीं है, बल्कि करयाने में है। यहाँ तो दावे पहले भी किए गए थे, दावे बाद में भी किए गए, लेकिन तस्वीर पहले भी जो थी अब भी नहीं बदली है। भूमाफियाओं के खिलाफ अब भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।